पार्टी के संस्थापक, सामाजिक न्याय के पुरोधा, महानायक, वामसेव DS4 एवं बहुजन समाज पार्टी के संस्थापक मान्यवर कांसीराम साहब के 18वें परिनिर्वाण दिवस के अवसर पर उनके चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित कर उन्हें नमन करता हूं, वंदन करता हूं। साथ ही बहुजन समाज एवं सर समाज में जन्मे सभी संतों गुरुओं के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए विश्व को शांति का संदेश देने वाले तथागत गौतम बुद्ध, आरक्षण के जनक छत्रपति साहूजी महाराज, ज्योतिबा फूले एवं विश्व रत्न भारतीय संविधान निर्माता बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करते हुए बहुजन समाज पार्टी की राष्ट्रीय अध्यक्षा, आयरन लेडी, उत्तर प्रदेश जैसे बड़े राज्य की 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी, पूर्व मुख्यमंत्री, पूर्व राज्यसभा सांसद, पूर्व लोकसभा सांसद, हम लोगों की सर्वमान्य नेता सुश्री बहन कुमारी मायावती जी के नीति सिद्धांतों में आस्था रखते हुए आज मान्यवर कांसीराम साहब के परिनिर्वाण दिवस पर कैमूर की पावन धरा पर लिच्छवी भवन में आयोजित कार्यक्रम के मुख्य अतिथि, बिहार के जन जन के नेता, बिहार के युवाओं के आन बान शान, बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश प्रभारी एवं बिहार के भावी मुख्यमंत्री हमारे अभिभावक माननीय अनिल कुमार चौधरी जी एवं इस कार्यक्रम के विशिष्ट अतिथि जोन इंचार्ज प्रदेश महासचिव बड़े भाई अरुण राम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित जोन इंचार्ज बड़े भाई प्रदेश सचिव राम इकबाल राम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई प्रदेश महासचिव युवाओं के धड़कन विकास उर्फ लल्लू पटेल जी, जो भभुआ से जिला पार्षद भी हैं एवं इस कार्यक्रम की अध्यक्षता कर रहे कैमूर जिला के जिला अध्यक्ष छोटेलाल राम जी, इस कार्यक्रम का संचालन कर रहे हमारे भाई अधौरा से जिला पार्षद एवं बहुजन समाज पार्टी के जिला उपाध्यक्ष राजू खरवार जी एवं मंच पर उपस्थित हमारे अभिभावक जिला के पूर्व चेयरमैन एवं वर्तमान जिला पार्षद बड़े भाई वकील यादव जी, पूर्व जिला पार्षद नुआव हमारी बहन रेखा खरवार जी एवं इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व प्रदेश महासचिव हमारे बड़े भाई अभिभावक ओम प्रकाश पांडे जी, शानदार युवा नेता, प्रदेश के नेता हमारे बड़े भाई राजा खां जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित हमारे भाई प्रदेश महासचिव साजिद हुसैन जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व जिला अध्यक्ष सुधीर जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित पूर्व ब्लॉक प्रमुख राम अवतार राम जी, इस कार्यक्रम में उपस्थित सुग्रीव गुप्ता जी, बिंदालाल गुप्ता जी, पप्पू यादव जी एवं इस कार्यक्रम में जितने भी मंच पर बैठे हैं हमारे बहुजन समाज पार्टी के प्रदेश स्तर के, जिला स्तर के, प्रखंड स्तर के प्रभारीगण एवं मंच के नीचे हमारे बैठे मिशन के शानदार गायक महेंद्र गुरु जी, पीछे बैठे हुए हैं बहुत ही ओजस्वी वक्ता हैं हमारे भाई सरोज जी हैं, पीछे हमारे अभिभावक बैठे हैं सिल्लू यादव चाचा जी, हीरा यादव जी, बिगन यादव जी, दीना यादव जी, शशिकांत यादव जी, चंद्रशेखर यादव जी एवं हमारे अभिभावक वरिष्ठ नेता हैं महेंद्र राम जी, फूलचंद प्रजापति जी, गोरख राम जी, तमाम जितने भी हमारे बहुजन समाज पार्टी के वरिष्ठ नेतागण हैं, कार्यकर्तागण हैं, आप सबका मैं एक स्वर में जय भीम कहता हूं, नमो बुद्धाय कहता हूं। साथियों, बहुत देर से हम लोग तमाम हमारे जितने भी वक्ता मान्यवर कांसीराम साहब के बारे में अपने अपने विचारों को रखा और ज्यादा कुछ कहना नहीं है क्योंकि समय कम है, हमारे मुख्य अतिथि को फिर यहाँ से बहुत दूर जाना भी है। मैं अपने बहुत कम समय में अपनी बातों को खत्म करूंगा कि मान्यवर कांसीराम साहब ने जो काम करके इस दुनिया में चले गए, सच में शायद ही दूसरा कोई मान्यवर कांसीराम इस दुनिया में पैदा होगा। साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब ने जो एक सबसे बहुत बड़ा काम किया, जो इस देश में हजारों
पिछड़ी जातियां, दलित जातियां, आदिवासी जातियां, जो हजारों जातियों में जो विभक्त थी, उन जातियों को जैसे माली फूल को चुन चुन कर एक माला के रूप में पिरोकर माला बनाता है, मान्यवर कांसीराम साहब ने हजारों किलोमीटर की साइकिल यात्रा करके इस बिखरे हुए समाज को एक माला में पिरोने का काम किया। साथियों, ये बहुत ही बड़ी बात है। नहीं तो आज ये समाज जिसे हम बहुजन समाज कहते हैं, बहुजन समाज, ये तमाम जातियों में अहिर, कोयरी, बीन, चमार, धोबी, मल्लाह, चमार, डोम, मुसहर, उन तमाम जितनी जातियां हैं उन जातियों में विभक्त थी और रहती, लेकिन उनको एक बहुजन समाज का नाम देना अगर किसी ने किया तो उस मान्यवर कांसीराम साहब ने किया। तमाम मान्यवर कांसीराम के संघर्षों की बदौलत तमाम जो नेता इस देश में बहुजन समाज से हुए, चाहे लालू प्रसाद यादव हुए, चाहे मुलायम सिंह यादव हुए, चाहे तमाम जितने भी नेता हुए, उन तमाम नेताओं ने मान्यवर कांसीराम साहब के संघर्षों की बदौलत ये लोग चाहे किसी भी दल में हो, क्योंकि मान्यवर कांसीराम साहब ने इस समाज को एकजुट कर उन्हें एहसास दिलाया कि नहीं, आपके पास ताकत है। और दूसरा, मान्यवर कांसीराम साहब, मैं कहता हूं कि अगर मान्यवर कांसीराम साहब अगर इस दुनिया में नहीं आए होते तो शायद बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर कब का किताबों में दफन हो गए होते। साथियों, बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को किताबों से निकालकर, उनके विचारों को किताबों से निकालकर अगर धरातल पर लाने का किसी ने काम किया तो उस शख्स का नाम मान्यवर कांसीराम साहब है। साथियों, हम लोग छोटे थे, आज से ज्यादा समय नहीं होगा, हमको लगता है 15-20 साल पहले, सिर्फ बहुजन समाज पार्टी को छोड़कर इस मुल्क में जितनी भी पार्टियां थी, कोई पार्टी या कोई पार्टी का नेता बाबा साहब के नाम को लेने के लिए नहीं लेता था। कोई भी पार्टी जो है बाबा साहब का नाम नहीं लेती थी। आज मुल्क में ऐसी स्थिति है कि कोई भी पार्टी, जो पार्टी बाबा साहब के विचारों को हमेशा कुठाराघात की है, जो पार्टी और जो लोग बाबा साहब को पानी पी पी कर गाली दिया करते थे, वो लोग भी आज बाबा साहब को श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं और बाबा साहब का नाम ले रहे हैं। साथियों, तो ये मजबूर अगर किसी ने किया तो उस नेता का नाम मान्यवर कांसीराम साहब है, जिन्होंने बाबा साहब को किताबों से निकालकर पूरे धरातल पर और पूरे देश में सबको मानने के लिए मजबूर किया। साथियों, तो मैं ज्यादा कुछ न कहते हुए रामगढ़ विधानसभा के उपचुनाव में हम लोगों की नेता बहन सुश्री मायावती जी ने आशीर्वाद देकर और हमारे प्रभारी रामजी गौतम साहब और हमारे प्रभारी माननीय अनिल पटेल जी ने एक कार्यकर्ता को रामगढ़ विधानसभा से उम्मीदवार बनाया है। साथियों, मान्यवर कांसीराम साहब के विचारों से, मान्यवर कांसीराम साहब तो बहुत ही, उनके संघर्षों के हम लोग छोटा सा एक अंश भी नहीं है, लेकिन उनके संघर्षों से प्रेरणा लेकर जब से, हालांकि मैं 15 सालों से रामगढ़ में लगातार दिन रात मेहनत करता हूं, लेकिन जब से पार्टी ने, हमारी बहन जी ने और हमारे प्रभारी जी ने उम्मीदवार बनाया है, मैं लगातार हर दिन पैदल कम से कम 10 गांव, 10 से 15 किलोमीटर की हम लोग यात्रा करते हैं। साथियों, पैदल चलते हैं, घर से हम लोग 20 लोग, 25 लोग, 30 लोग निकलते हैं, लेकिन गांव में पहुंचते पहुंचते हजारों, सैकड़ों लोग, हजारों लोग साथ में इकट्ठा होकर गांव में घूमने का काम करते हैं। साथियों, और मान्यवर कांसीराम साहब ने जब चुनाव लड़ा था, मान्यवर कांसीराम साहब ने, तो कांसीराम साहब ने कहा था कि मुझे 1 नोट और 1 वोट चाहिए। साहब ने कहा था ना कि समाज अपने नेता को अगर 1 वोट और 1 नोट दे तो हमारा नेता कभी चुनाव नहीं हारेगा। आज रामगढ़ विधानसभा में मान्यवर कांसीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए हम गांव में जाते हैं, तो हमारी माताएं, बहनें कांसीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए आपके भाई, आपके बेटा को 100 रुपए, 200 रुपए, 500 रुपए, 20 रुपए, 10 रुपए का माला पहनाकर जेब में रखकर आशीर्वाद देती है कि इस भाई का मनोबल डाउन ना हो। साथियों, तो ये विचार मान्यवर कांसीराम साहब ने लिया है और विचार आज भी
मान्यवर कांशीराम साहब का विचार जिंदा है साथियों। सिर्फ मान्यवर कांशीराम साहब के सपनों को पूरा करने के लिए संघर्ष करने की जरूरत है। रामगढ़ विधानसभा में जो लोग उम्मीदवार हैं, जो विरोधी उम्मीदवार हैं, आप सबको पता होगा, वो लोग पटना में बैठकर सत्ता को संचालित करते हैं। उनके पास अकुत संपत्ति है, करोड़ों करोड़ के तो लोग घोटाले किए हैं साथियों। उनके पास अरबों रुपए की संपत्ति है। उनके सामने ये भाई आपका बहुत ही तुच्छ और बहुत ही मामूली किसान परिवार से आता है साथियों। लेकिन बहुजन समाज के हौसले के और बहुजन समाज के आशीर्वाद से आज पूरे रामगढ़ विधानसभा में आप लोग सोशल मीडिया पर भी देखते होंगे कि बाकी प्रत्याशियों के पीछे अगर 10-20 लोग चलते हैं तो आपके भाई और आपके बेटा के साथ हजारों लोग गांव में चलने के लिए आज तैयार हैं साथियों। तो ये आपकी ताकत है, ये बहुजन समाज पार्टी और मान्यवर कांशीराम साहब और बहन जी की ताकत है साथियों। इस ताकत को कमजोर नहीं होने देना है। और तमाम बातें हैं, मैं अपनी बातों को